नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों आज बात करेंगे शंख आकृति, जिसे इंग्लिश में लूप भी कहा जाता है, उसका क्या महत्व होता है। देखिए फिंगरप्रिंट्स का कितना महत्व होता है मैंने आपको पहले ही अपने दूसरे वीडियो में जिसमें चक्रों के बारे में बताया है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब से साइकोलॉजी आई और ख़ासकर जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए इस बात को जो हमारे प्राचीन काल में प्राचीन हस्तरेखा शास्त्र में शंख और चक्र की महत्वता बताई गई है, उसी तरह से जब मॉडर्न क्राइम इन्वेस्टिगेशन होने लगे तो पता चला कि हर व्यक्ति की उंगली का जो पोर होता है वो बिल्कुल दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। और यही वजह है कि इसने क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की। जो आज भी हम देखते हैं कि आधार कार्ड में भी हमारे 10 के 10 उंगलियों के छाप लिए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की आप रचना देखें कि ईश्वर ने इतने सारे मनुष्य बनाए, यहाँ तक कि एक ही घर के परिवार के भाई बहन की भी उंगलियों के पोर एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये चीज़ ही अपने आप में इस विज्ञान की महत्वता को सिद्ध करता है। देखिए विदेशों में, खासकर पश्चिमी देशों में तो पामिस्ट्री और आपके बॉडी की जो फॉर्मेशन है उसको साइकोलॉजी में भी जोड़ा गया और कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को समझने के लिए उसके विभिन्न प्रकार के शारीरिक बनावट का प्रयोग भी किया जाता है। हमारे देश में समुद्र शास्त्र एक विधा थी जिसके द्वारा व्यक्ति के रंग रूप आकृति, उसके बालों के रंग, उसके स्वभाव के बारे में बहुत ज़्यादा आप सिर्फ उसके रंग रूप आकृति को देखकर ही बता सकते थे। लेकिन देखिए कोई भी विधा पूर्ण अपने आप में नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले जो चीज़ें बनी वो उस काल की देश और परिस्थिति के अनुसार थी। क्योंकि अब देश काल परिस्थिति जीवन बहुत बदल गया है, तो इसमें रिसर्च की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों की उंगलियों में लूप अर्थात शंख की आकृति ज़्यादा होती है तो वो लोग कैसे होते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि यदि आपके हाथ में ज़्यादा लूप है, चक्र नहीं है या बहुत कम है, तो इसका क्या अर्थ होता है। देखिए लूप का अर्थ बहुत अच्छा होता है, शंख का अर्थ बहुत अच्छा होता है। माना जाता है कि जिन लोगों के हथेलियों की उंगलियों में लूप ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग हर हालत में खुद को ढाल लेते हैं। यदि बहुत अच्छी परिस्थिति है तो भी ढल जाते हैं, खराब परिस्थिति है तो भी वहाँ पे एडजस्ट करके रह लेते हैं। तो चक्र वाले लोगों की जो एक कमी पाई जाती है, हठीलापन, वो इनके अलग इतर होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही जल्दी जिस भी परिस्थिति में जाते हैं वहाँ अपने आप को पूर्ण रूप से समायोजित करने का प्रयास करते हैं। ये अपने विचारों पे अड़ते नहीं हैं, बल्कि अपने विचारों में नवीन विचारधारा को जोड़कर अपने विचारों को प्रोग्रेसिव अर्थात उन्नतिकारक बनाते हैं। और देखिए यही जीवन है। यदि आप किसी एक विधा को संपूर्ण मानकर वहीं रुक जाएंगे तो वो गंदे पानी की तरह रुक जाएगा, और अगर आप उसमें कुछ और बढ़ाते जाएंगे अपने रिसर्च के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, तो वो बहती हुई नदी के द्वारा की तरह आगे बढ़ती रहेगी और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और साथ ही साथ उसमें एक रूढ़िवादिता नहीं आएगी। क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार लोग बदलते हैं, लोगों के स्वभाव बदलते हैं और बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। जो विवाह की उम्र पहले 8, 9, 10, 12 साल की होती थी, आज 18 साल लीगली लिखित होने के बाद भी कोई उस 18 साल में विवाह नहीं करेगा। आज की उम्र में 27, 28 साल, 25 साल, 26 साल को एक नॉर्मल विवाह का की एज मानी जाती है। तो कितना बड़ा बदलाव तो हमारे जीवन में आप खुद ही देखेंगे। सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आधुनिक युग में आया है। तो उसी आधार पर हमें अपने ज्योतिष को, हमें पामिस्ट्री को, हमें समुद्र शास्त्र में भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उसे समझने की आवश्यकता है। देखिए लूप जिन लोगों के हाथ में ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग बहुत धार्मिक स्वभाव के भी देखे गए हैं। इन लोग को धर्म, अध्यात्म, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। इसके अलावा ये लोग आध्यात्मिकता के कार्य में और खासकर सेवा के कार्य में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके 10 की 10 उंगलियों में शंख के चक्र होते हैं, मतलब लूप्स होते हैं, तो माना जाता है कि ऐसे लोग बहुत ऊंचे पदों पर भी जाते हैं। इन्हें पद प्रतिष्ठा जीवन में मिलती है और खासकर
45 साल के अवस्था के बाद इनको ज़्यादा सफलता मिलती देखी गई, लेकिन इनके साथ थोड़ी सी समस्या रहती है कि इन्हें थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों की उंगलियों में 9 शंख के चक्र होते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं उन्हें स्त्री वर्ग का बहुत अधिक सहयोग मिलता है। 40 वर्ष के बाद इनकी उन्नति बहुत अच्छी होती है और जीवन में बहुत विशेष कर पाते हैं। यदि आपके दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर 7 उंगलियों पे शंख हैं, तो ऐसा व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष ज़्यादा उठाना पड़ता है, नुकसान भी ज़्यादा उठाना पड़ता है और थोड़ा सा इनका जीवन अन्य लोगों के मुकाबले थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण देखा गया है। इसके अलावा जिन लोगों की हाथ की उंगलियों में 6 शंख होते हैं, उनका जो मस्तिष्क की क्षमता है वो बहुत अच्छी विकसित होती है, बहुत अच्छी बुद्धि होती है, विचारों के धनी होते हैं और वाणी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा बोल सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की उंगलियों के 5 उंगलियों में शंख के चिन्ह होते हैं, ऐसे लोग भी बहुत प्रतिभावान होते हैं। इनकी जो सोच होती है वो दुनिया से थोड़ी सी अलग होती है और ख़ासकर अपने जगह से थोड़ी दूर जाकर इनको ज़्यादा उन्नति मिलती है। इसके अलावा वो लोग जिनकी 4 उंगलियों पे शंख होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। इन्हें सम्मान भी बहुत मिलता है और समाज में भी इनकी बहुत ख्याति होती है। देश विदेश में भी अगर इनके हाथ की भाग्य रेखा और अन्य रेखाएं भी साथ दें तो देश विदेश तक भी अपना नाम कमा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के हाथ की उंगलियों में 3 शंख होते हैं, ऐसे लोग लग्जरियस लाइफ बहुत पसंद करते हैं, सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधाओं को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा ये लोग ऐसी जॉब या आप कह सकते हैं ऐसा वर्क ढूंढना पसंद करते हैं जहां इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और इनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट भी मिले। इसके अलावा वो लोग जिनके हाथों की उंगलियों में 2 शंख होते हैं, इन लोग को थोड़ी सी कामों को पूरा करने में अड़चन आती है और थोड़ी परेशानियों का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। लेकिन 36वें वर्ष के बाद यदि इनकी भाग्य रेखा भी साथ दे और मस्तिष्क रेखा भी अच्छी हो तो ये 36वें वर्ष के बाद धीरे धीरे सही ढंग से उन्नति करने लगते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी उंगलियों में एक ही शंख होता है, ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और करियर में भी बहुत उच्च पद को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यदि उंगलियों की बात की जाए तो यदि आपकी जो मध्यमा उंगली अर्थात जो बीच की उंगली जिसे शनि की उंगली कहते हैं, जो बड़ी उंगली होती है, यदि उसमें आपके शंख के चिन्ह है दोनों ही हाथों की उंगलियों में, तो ऐसे लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। यदि किसी व्यक्ति के अनामिका अर्थात जो आपकी रिंग फिंगर है उसमें आपकी शंख की दोनों ही हाथों की उंगलियों में शंख की आकृति बनती है, तो ऐसे लोगों को विद्या ज्ञान बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है और विद्या बहुत ज़्यादा प्राप्ति भी करते हैं और अगर नहीं भी प्राप्त करें तो किसी न किसी विद्या के प्रति रुझान बहुत अच्छा होता है और यदि ये फॉर्मल स्टडी ना भी करें तो कोई न कोई इन्हें ज्ञान ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से लोग इनसे कुछ न कुछ पूछने ज़रूर आते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति की कनिष्ठिका अर्थात सबसे छोटी उंगली में शंख की आकृति होती है तो ऐसे लोगों को व्यापार में लाभ होता है। ऐसे लोगों को देवी जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, उनकी आराधना से ऐसे लोगों को बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को तर्जनी उंगली अर्थात इंडेक्स फिंगर में शंख की आकृति बनी हो, ऐसे लोगों को ज्ञान, विद्या व कार्यों में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को यात्राएं भी बहुत ज़्यादा फलदायी होती हैं और यात्राओं से भी बहुत ज़्यादा धनार्जन होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।